यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। मेरा नाम है अननोन और आप लोग देख रहे हैं एडोन्स गेमिंग। तो भाई क्या हाल है आप लोगों के। और वापस हो गया है सभी लोगों का इस माइनक्राफ्ट के ब्यूटीफुल वर्ल्ड में, जिसका नाम है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। तो भाई क्या हाल है आप लोगों के। और आज जो है यार हम इस वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं। और जो है साथ में जो है यहाँ पे हो रही है रात, तो हम चलते हैं सोने, क्योंकि आपको तो पता है यार माइनक्राफ्ट का रूल कि रात को जो है वो माइनक्राफ्ट को नहीं खेलते। तो यहाँ पे हम उठ चुके हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार मैं पिछली वीडियो का रिकैप आपको दे देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था इस वर्ल्ड के अंदर। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने इस वर्ल्ड के अंदर नहीं किया था, लेकिन हम लोग ने नेदर में मचाई थी धूम। हम कल गए थे एक जिसे कहते हैं नेदर को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पे हमने पिगलिंग से ट्रेड की, यानी जो गिगलिंग्स होते हैं उनसे ट्रेड की। साथ में जो है बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिली, लेकिन हमें वहां पे मिल गया बेशेंट रेमिनेंट। अब देखो बेशेंट रेमिनेंट में बहुत ज्यादा हारा, बहुत ज्यादा। मैं वापसी अपने वर्ल्ड में आया, तैयार होके वापसी गया और वहां से मैंने चीजें लूट ली। और मैं तुम्हें बात बताऊं, वहां पे इतने ओपी आइटम्स मिले भाई। और साथ में जो है यार मुझे मिले थे वहां से 15 ब्लॉक ऑफ गोल्ड। तो यार देखो ये 15, ये रहा 23 मैंने इसके अंदर ऐड करके कर लिया था। तो हमें इतने तकरीबन ब्लॉक ऑफ गोल्ड हमें पेशेंट रेमिनेंट से मिल गए। तो लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह थी। तो वहां से मैंने जो है 23 ब्लॉक ऑफ गोल्ड ले लिए थे। और साथ में जो है मैंने वहां पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया ऑफ कैमरा। तो मुझे वहां पे थोड़े और ओपी आइटम्स मिले, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मुझे मिला था जो है वो ये मिला था, हमें मिले थे गोल्डन बूट्स। हमें मिला था 8 गोल्डन कैरेट। हमें मिली थी एक लेगिंग जो कि है ब्लास्ट प्रोटेक्शन। हमें जो है विलेजर जो वहाँ के जो गिगलिंग्स थे उन्होंने 14 नेदर ब्रिक दिए थे। हमें मिली थी एक डिश जिसका नाम है लेरा राइनी बिग स्टेप। दूसरा हमें मिले थे स्प्लैश पोर्शन ऑफ रीजनरेशन। 14 हमें मिले थे क्या कहते हैं यहाँ पे मैग्मा क्रीम। यहाँ पे हमें 2 इंचांटमेंट बुक्स मिली थी, सोल स्पीड 2 की मिल गई थी। यहाँ पे शार्पनेस 2 तो पहले से मिली हुई है। और भी बहुत ओपी ओपी आइटम्स हमें मिल गए थे। और ये देखो यार पूरी पूरी ओपी आइटम्स की चेस्ट लालच आ सकती है भाई। तो आज हम नहीं, सबसे पहले मैं चलता हूँ बेस के अंदर, आपको दिखाता हूँ भाई मेरी बेस की क्या अपडेट है भाई। तो देखो मेरा जो है एक कमरे की दीवार हो चुकी है कंप्लीट। इसी तरह मुझे सारे कमरे की करनी दीवार कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये देखो। तो जो आने वाले जितने भी कमरे हैं ना, वो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इससे ये कमरे कुछ इस तरह का लगेगा। भाई साहब कितना ज्यादा टाइट कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी कैसल का जो कमरा नहीं होता बिल्कुल वैसी ही लुक दे रहा है ये कमरा। और इसी तरह ये सारे कमरे जो है ना इस तरह के लगेंगे। देखो इस कमरे में मैंने आधा जिसे कहते हैं उस दीवार तक यहाँ तक कर लिया है। बाकी मैं जो हूँ करता रहूंगा ऑफ कैमरा, उसका फाइनल लुक जो है आपको दिखा दूंगा जब ये चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। तो आज की उसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और फार्म। जी हाँ, एक और फार्म मैं बनाने वाला हूँ। और वो जो फार्म है उस फार्म का नाम है बोन मील फार्म। बोन मील फार्म बनाने वाला हूँ। बेसिकली बोन मील फार्म यूज होता है बोन मील, जो जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको जल्दी उगाने में, ट्रीज को जल्दी उगाने में ये चीज जिसे कहते हैं यूज होती है, और जिसका नाम है बोन मील फार्म। अब बोन मील फार्म बनाने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो क्या है। तो आए चले और इस हमारी इस प्लानिंग चेस्ट, जो बड़ी सी चेस्ट है, इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें इसके लिए चाहिए होंगी। तो बेसिकली हमें इसके लिए चाहिए होंगे 2 रिपीटर्स, 3 जिसे कहते हैं रेडस्टोन टॉर्च, 2 लीवर, फिर हमें चाहिए होंगी 20 सैंड, फिर हमें चाहिए होगी 10 कैल्ब, हमें चाहिए होगी 20 ग्लास पेन्स, 10 साइन, 10 पिस्टन सिंपल एंड 10 पिस्टन स्टिकी पिस्टन, फिर 10 हमें ट्रैपडोर, 10 स्लैब, कोई से भी स्लैब यूज कर सकते हो, 20 हॉपर, 10 कंपोस्टर, 64 सॉलॉक्स, 64 रेडस्टोन एग स्टैक, और यहाँ पे जो है 2 डबल चेस्ट। बस यही चीजें यूज करनी है। बाकी ये जो ये गन पाउडर और ये स्टोन और ये धागा रखा हुआ है इसको हमें यूज नहीं करना। तो हमें सिर्फ ये चीजें यूज करनी है और हमारा जो हो जाएगा वो बोन मील हो जाएगा तैयार। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। और
क्योंकि ये चीज़, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने कॉबलस्टोन यूज़ किए हैं, लेकिन आप कोई से भी ब्लॉक जो है वो इस फार्म को बिल्ड करने के लिए जिसे कहते हैं वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आलू रखवा दिए हैं, और मैं यहाँ पे जो हूँ वो थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से तमाम चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं इस चेस्ट के अंदर से। तो अब हमें इसको बनाना किधर है? भाई हमें इसको बनाना है, वो बनाना है हमें। तो हमें इसको किधर बनाना है? मैं ज़रा यहाँ से देख लूँ, क्या ये जल रहा है? ओके, ये जल रहा है, इसका मतलब काम यहाँ पे चल रहा है ऐसा। और यार ये देखो, यहाँ पे जिसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत से क्रॉप्स क्या किया हुआ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो है ना, हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा एक्सटेंड, क्योंकि हमारे पास जो है वो रूट्स की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं यूज़ होने वाला है, और यहाँ पे हम लोग को जो है इसको और ज़्यादा जो है वो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो जगह मैंने सोची है वो मैंने सोची है इस शुगर केन फार्म के बराबर में। तो हम इसको यहाँ बनाने वाले हैं, और बेसिकली ये जो बड़ी सी तुम लोग जो बाउंड्री देख रहे हो, तो मैं इस बाउंड्री को इसके अंदर ले लूंगा। मतलब जो शुगर केन फार्म है वो हमारा मतलब जो है वो है, और साथ में जो बोन मील फार्म है वो भी इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनानी पड़ेगी एक क्लॉक। क्लॉक बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे जिसे कहते हैं 100 ब्लॉक्स का। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोग कोई सी भी ले सकते हो, 100 ब्लॉक जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम लोग ले लेना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। ओके, और वो देखो हमारा सबसे बड़ा फार्म पीछे बना हुआ है। शायद तुम लोग को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो देखो भाई, वो लिटरली बहुत ज़्यादा एपिक फार्म है। तो हम अपनी ये चीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बनानी है एक रेडस्टोन क्लॉक। तो इसको हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, सही है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ओके, तो हम अपना फार्म यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, और उसके बाद हमें जो है नीचे के जो 2 ब्लॉक्स हैं इसको तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें चाहिए होगा एक लीवर। तो हमें एक लीवर चाहिए होगा, उस लीवर को हम लोग यहाँ लगा देंगे। एक रेडस्टोन टॉर्च को हम यहाँ लगा देंगे, और साथ में हमें चाहिए होगा एक रेडस्टोन डस्ट का पीस जो कि हम यहाँ लगा देंगे। और हमें चाहिए होगा या होगा एक रिपीटर। तो भाई ये बन चुकी है हमारी रेडस्टोन टॉर्च, जो कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो ये रेडस्टोन टॉर्च को हम कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। एक मिनट, इसका स्विच पीछे है, मुझे इसका स्विच आगे लाना है। तो एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है ना कुछ इस तरह लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं ये। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा जिसे कहते हैं यहाँ पे। तो और हम जो है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। क्या ये हो रहा है? हो क्यों नहीं रहा भाई? ओके, कुछ मसले हो गए हैं। ओके, यहाँ पे मैं मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से शायद जो है वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ कंटिन्यू हो पा रही है, हमारे पास अपना लीवर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है अपना जिसे कहते हैं रेडस्टोन क्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे जो है वो चाहिए होगा हमें 10 ब्लॉक। तो बेसिकली ये जो फार्म होने वाला है वो होने वाला है 10 ब्लॉक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इतने का होने वाला है। तो इसी तरह हमें सबसे पहले क्या करना है? जो रेड स्टोन जहाँ पे हमने ये जो डाला है ना रेड स्टोन, यहाँ पे हमें जो है इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद हमें सेम एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एकदम बराबर होनी चाहिए। तो ये एकदम बराबर है, जिसकी वजह से हमारा जो इस फार्म का जो बेस है वो बन चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 10 स्टिकी पिस्टन। तो हम यहाँ पे 10 स्टिकी पिस्टन लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने लगा दिए हैं 10 स्टिकी पिस्टन। अब हमें आना है इस फार्म के पीछे।
हमें इस फार्म के पीछे आना है और इस फार्म के पीछे आने के बाद हमें लगाने हैं यहाँ पे 10 ब्लॉक इस पिस्टन के पीछे। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है रेडस्टोन हमारा होगा कनेक्ट, जो कि सीधा जाएगा पिस्टन के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसे लगा दिया है। तो अब हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ये रेडस्टोन डस्ट और हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। तो ये हमारे टोटल जिसे कहते हैं 10 पिस्टन कनेक्ट हो चुके हैं रेडस्टोन से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी ये डर्ट। डर्ट लगानी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस डर्ट को प्लेस कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई यहाँ पे 10 जिसे कहते हैं वो प्लेस हो चुकी है अपना यहाँ पे जो सैंड है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें 10 जो है वो इस पिस्टन के ऊपर लगानी है। मतलब ये जो पिस्टन देख रहे हो ना, इसके ऊपर लगानी है हमें 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसी तरह हमारे पास जो है सैंड भी हो चुकी है ख़त्म। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जिसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग ने 10 लगा लिया है नीचे सैंड, और ऊपर लगा लिया है हम लोग ने 10 सैंड। तो अब हम चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि रात को जो है वो माइनक्राफ्ट को नहीं खेलना चाहिए। तो हम चल जाते हैं सोने। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये बीच का गड्ढा खुदा हुआ है। भाई क्रीपर तो यहाँ पे जो है ना ऐसे फटते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम सो जाते हैं, एक प्यारी सी निन्नी ले लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर निन्नी ले ली है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वापसी से। और कल हम लोग ने, यानी कल के दिन में हम लोग क्या किया था, कल के दिन में हम लोग ने बनाया था अपना इस बेस का। ओ भाई ये बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, अपने इस फार्म का बेस बनाया था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कवर करना है ब्लॉक से। तो वो कैसे करेंगे, वो उस तरह करेंगे भाई कि हमें जाना है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ पे प्लेस कर देनी है यहाँ पे कॉबलस्टोन। 1 मिनट, क्या मैं वहाँ पे रख पाऊँगा? नहीं, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, ये हो गया, ये हो चुका है डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस ब्लॉक को तोड़ देना है और हमें फिर जो है इसको कवर कर देना है पूरा। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूंगा, यहाँ ये हो गया। उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पे एक चीज़ कवर कर दूंगा, ये और ये, और उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से कवर। ओके, ये और ये। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जो हूँ इसको कर दूंगा कवर इस चीज़ से। ठीक है, ओके डन। और उसके बाद हम इसको यहाँ से एक ऊंचा यहाँ पर और एक यहाँ पे, और हम इसको कर देंगे ऊपर से बंद कुछ इस तरीके से। तो ये बन चुका है हमारा जिसे कहते हैं बेस। तो बेसिकली ये जो सैंड है वो जिसे कहते हैं बोन मील को, यानी कि जो हमारी जो कैल्प, तो यहाँ पे कैल्प यूज़ होने वाली है बोन मील की को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हम लोग ने बना लिया, ये कुछ इस तरह लग रहा है, ये सामने से इस तरह लग रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चलना पड़ेगा ऊपर। तो ऊपर चलते हैं भाई और इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो है वो बेस का काम हो चुका है कंप्लीट। तब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है कि हमें यहाँ पे बनानी है एक लाइन। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हम लोग ने लाइन बना ली है। और हम इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देते हैं एंड तक। ओके ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाने हैं 10 सिंपल पिस्टन। जो 10 सिंपल पिस्टन है वो हमें यहाँ पे लगा देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम लोग ने जिसे कहते हैं 10 पिस्टन को लगा दिया है। तो अब हमें क्या करते हैं, अब हमें इसको ऊपर से कर देना है कवर। तो 1 2
फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्राउच होके और उसके बाद हमें आगे इसको कंटिन्यू कर देना है, जिससे जो है ये चीज़ जो पिस्टन है वो कवर हो जाएगा। ओके, डन। ये चीज़ हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे 3 ब्लॉक आगे को जाना है। तो 1, 2 और ये 3। सिंपल सा हमें वहाँ पे भी यही चीज़ करनी है कि हमें इसको जो है वो 3 ब्लॉक एक्सटेंड कर देना है। 1, 2 और ये 3। फिर हमें जिसे कहते हैं इसको ऊपर उठा देना है और इसको लाके इससे जॉइन मार देना है। ओके, ये गलत लग गया है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ और उसके बाद हम इसको यहाँ पे 1 मिनट। ओके, ये हो गया। तो ये कुछ इस तरह के बन गया है, क्या कहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म टाइप बन गया है जहाँ पे लगेगी कैल्प और जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे डन होंगी। तो हम इसको भी पूरा कर देते हैं एकदम से। 1 और ये 2, 1 2 और 1 2। ठीक है, तो भाई ये तो हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ये 3 का प्लेटफॉर्म लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाने हैं जो कि है हमारे पास, यहाँ पे हमें लगाने हैं 10 स्लैब्स। तो स्लैब लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉबल स्टोन के ले रहे हैं, आप कोई से भी स्लैब ले सकते हो। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लगा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमें लगाने हैं टोटल 10 ट्रैप डोर्स। तो ये ट्रैप डोर हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ट्रैप डोर लग चुके हैं जो कि डायरेक्ट खुलते हैं नीचे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे लगाने हैं 10 कॉबलस्टोन। तो ये हम लोग लगा लेंगे 10 कॉबलस्टोन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया भाई कॉबल स्टोन जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये करना है कि हमें जो है यहाँ पे लगाने हैं जिसे कहते हैं ग्लास पेन। वो भी 20 ग्लास पेन हमें यहाँ पे, प्लेन क्या होता है, कम 10 ग्लास पेन लगाने हैं या। ओके, तो हमें यहाँ पे 10 ग्लास पेन लगाने हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 मिनट। ओके, तो अभी हम ग्लास पेन लगाते हैं बाद में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि देखो ये कुछ इस तरह का लग रहा है भाई, बिल्कुल टाइट लग रहा है, बिल्कुल टाइट। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें बनाना है इसका जिसे कहते हैं कन्वर्जन सिस्टम और कलेक्टिंग सिस्टम। तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे चेस्ट जो कि सिंपल लग जाएगी यहाँ पे। हमें डबल चेस्ट चाहिए होगी, उसके बाद हमें चाहिए होंगे अपने 20 हॉपर्स। एक हॉपर की लाइन लगेगी यहाँ जो कि सीधा जारी होगी चेस्ट के अंदर। ठीक है भाई, ये ओके, ये हो गया भाई। और ये देखो शीप यहाँ पे खड़ी हुई है भाई, मजे कर रही है। तो ये कुछ इस तरह का जिसे कहते हैं जाके वहाँ हो जाएगा कनेक्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना भाई। और ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेने पड़ेंगे कंपोस्टर। तो हमने यहाँ पे तमाम 10 कंपोस्टर ले लिए हैं। तो अब इस कंपोस्टर को हमें लगाना है जो है वो लगाना है इसके हॉपर के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग ने लगा लिए हैं हॉपर। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ऊपर कुछ इस तरीके से। और फिर जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 10 हॉपर लगाने हैं जिनका जो मुंह है वो डायरेक्ट कंपोस्टर से अटैच होगा। तो एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा क्राउच करके कर लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे पास हो चुके हैं हॉपर भी पूरे के पूरे कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब हमें लगाने हैं यहाँ पे ग्लास पेन, ताकि हम यहाँ पे जब पानी डालें तो वो जो पानी है वो यहाँ से बाहर ना आ सके।
तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे ये ब्लॉक और उसके बाद हम शुरू कर देंगे यहाँ पे ग्लास पेन लगाना। तो यहाँ पे ये आएगा, ये सही है। तब हम यहाँ पे लगेंगे 1 2 3, एक मिनट ये गलत हो गया। अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो मुझे दोबारा से लेने पड़ेंगे, तो मैं इसको तोड़ ही देता हूँ, वापस तो आने वाला ये है नहीं। तो इसको मुझे किस तरह लगाना चाहिए? सही है, ठीक है, ओके ओके, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे भी एक ग्लास पेन लगाने हैं, जो कि ये जगह पूरी की पूरी कंसील्ड हो जाए एकदम से। बड़ा ध्यान से लगाना पड़ रहा है क्योंकि कांच है, बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ होती है भाई। ओके ओके, एक कांच कम पड़ गया, तो हम जाके ले आते हैं वो कांच। ग्लास पेन हमारा एक कम पड़ चुका है, जिसकी वजह से ये फार्म जो है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो हम जाके ग्लास पेन ले आते हैं भाई। तो हमें चाहिए ग्लास, हम यहाँ पे जाते हैं, ये है हमारी फजूल चेस्ट। यहाँ पे 12 ग्लास पेन पड़े हुए हैं, हमें वैसे एक ही चाहिए लेकिन ले जाते हैं। तो चलो भाई, सही है, ओके डन। यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई, और हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे थोड़ी ना आना है, सामने जाना है। तो यहाँ पे हम सामने पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से चढ़ जाएंगे ऊपर। ओके, अपना लास्ट जो बचा हुआ ग्लास पेन था उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है भाई, हमारा जिसे कहते हैं पूरा का पूरा यहाँ जो सिस्टम है वो जिसे कहते हैं रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा अनलिमिटेड वाटर सोर्स। तो यहाँ पे हम अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं, लेकिन अनलिमिटेड बनाने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे बराबर में इतना बड़ा अनलिमिटेड वाटर सोर्स है। और हमारे पास आई थिंक बाल्टियाँ भी मौजूद हैं। तो जब बाल्टियाँ मौजूद है तो हमें टोटल जिसे कहते हैं 10 हमें देखनी पड़ेंगी, यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक और ये 14 ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने टोटल 10 बाल्टियाँ जो है वो हम लोग ने यहाँ पे जो है वो भर ली हैं पानी से। तो मैं इसको सही तरह से सेट कर देता हूँ कि डालने में जो है वो आसानी हो। एक बाल्टी ऊपर रह गई तो कोई मसला होने नहीं वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना पत्थर लगा देता हूँ, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बहुत फिर मुश्किल हो जाएगी चढ़ने में। तो यहाँ पे हम ऊपर चढ़ते हैं भाई, और हम यहाँ पे ऊपर चढ़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये करना है कि ये जो जितना भी वो देख रहे हो ना तुम लोग स्लैब, इसके अंदर हमें पानी डाल देना है। जो पानी है वो डायरेक्ट जो है वो नीचे फार्म के अंदर आ जाएगा। तो एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच, फिर ये छः, फिर ये सात, फिर ये आठ, ये नौ, और ये 10। एक और ये दो। तो आई थिंक पूरा हो चुका है मुझे जो लगता है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो है वो वापसी से जो है कलेक्ट कर देना है, और इसको मुझे यहाँ रखना है, इसको मुझे यहाँ रखना है, ये यहाँ और ये एक ऊपर। तो ये जिसे कहते हैं पूरी की पूरी चीज़ डन हो चुकी है यहाँ पे। तो अब हमें ये करना है, तो अब हमें जिसे कहते हैं लेने हैं ये 10 कैल। 10 कैल्व लेने के बाद हमें इन ट्रैप डोर्स को खोल देना है। एक साथ हमें इसको ट्रैप डोर को ओपन कर देना है कि जो है हमारा जो ट्रैप डोर है वो ओपन हो जाए। मुझे क्राउच होना है, और उसके बाद हमें लगाने हैं यहाँ पे 10 कैल्व। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 स्कैल्प हमने यहाँ पे लगा दिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें लेना है यहाँ पे 10 साइन बोर्ड्स, और उसके बाद उन साइन बोर्ड्स को हमें लगाना है ये जो ग्लास पेन है इसके बिल्कुल सामने। तो ये यहाँ लग गया, 1 मिनट, ये यहाँ लग गया, और ये यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ओके ठीक है, ओके सही है, डन। ये यहाँ लग गया, सही है, ओके, और ये यहाँ लग गया। तो कुछ इस तरह से हमने जिसे कहते हैं ये जो तमाम ग्लास पेन के सामने जो साइन है वो हम लोग ने जिसे कहते हैं लगा दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको बंद ट्रैप डोर को, और उसके बाद हमें आ जाना है नीचे की तरफ। ओके, तो हमें नीचे की तरफ आ जाना है। हम यहाँ पे पिकैक्स ले लेंगे अपनी। तो ठीक है, ओके, तो मैं नीचे आ चुका हूँ यहाँ पे, और ये कुछ सामने से इस तरह जिसे कहते हैं ये अपना शो कर रहा है डिज़ाइन। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखो उस तरफ का काम हो चुका है ख़त्म। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अब यहाँ से ऊपर की तरफ। ओके सही है। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली बनानी है सेकंड क्लॉक। तो वो बनाने के लिए हम पहले यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे, फिर हम एक चीज़ यहाँ लगाएंगे। 1 मिनट, ओके, तो ये बन गई है हमारी क्लॉक। हमें आना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ। ओके डन। ओके, तो हम बाउंड्री के अंदर, मैं इसको तोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इसको फिर बाद में ठीक कर लूँगा। तो हमने इसको तोड़ दिया है बाउंड्री को यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें तोड़ देना है क्योंकि ये मैंने टेम्परेली बनाई थी, टेम्परेली बनाई थी मैंने। ओके, तो इसको मैंने तोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा जिसे कहते हैं वो जो बड़ा सा हमने जो क्लॉक बनाई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोगों को 1 मिनट, ओके, ये क्लॉक सही बन गई है। 1 मिनट, मैंने इसको गलत बना दिया, मुझे इसको थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। ओके 1 मिनट, ओके डन। तो यहाँ पे हमने इसको सेकंड ब्लॉक में रख दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे इसके पीछे, और पीछे जाने के बाद हम यहाँ पे ऊपर आएंगे इसको यहाँ पे। ओके, हम ऊपर आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये करना है कि हमें जो है वो, मैंने वहाँ पे काम तो किया ही नहीं। मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ। मैंने वहाँ पे रेड स्टोन नहीं, रेड टॉर्च लगाई है, रेड स्टोन टॉर्च। मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे, और जिसे कहते हैं मैंने यहाँ पे ऊपर मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ा भाई, वो ये लगा हुआ है, तो ये डबल क्यों लगे हुए हैं भाई। ओके, ये इसके साथ अटैच है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें लगानी है जिसे कहते हैं ये चीज़, यानी कि रेड स्टोन टॉर्च लगानी है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है हमें जिसे कहते हैं ये रेड स्टोन टॉर्च जो दी हुई थी ये लगानी है। ठीक है भाई, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है हमें एक लीवर जो कि रेड स्टोन क्लॉक को चलाएगा और बंद करेगा। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, और उसके बाद हमें लगाना है फाइनली यहाँ पे एक, तो हम वापस ऊपर चढ़ जाते हैं इसके, और फाइनली हमें यहाँ पे लगाना है एक जिसे कहते हैं रिपीटर, जो कि हमारा यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे जॉइन मार देते हैं। ओके, तो ये रेडस्टोन टॉर्च एक्टिवेट हो गई। हम इसको ट्वाइस कर दे देंगे डीले, और उसके बाद हम जिसे कहते हैं इसको कर देंगे बंद, हम इसको नीचे कर देंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसको दोबारा तोड़ लेता हूँ, और अब आते हैं हम लोग अपने फार्म के पीछे के साइड।
तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली है, तो अब हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, डन। तो अब हम आते हैं अपने फार्म की पीछे की साइड, क्योंकि अब जो फार्म है वो है फार्म की पीछे के साइड का हिस्सा है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम लोग जिसे कहते हैं एक लगाते हैं ये ब्लॉक, और साथ में जो है हम एक ब्लॉक को कर देते हैं यहाँ से ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम एक रेडस्टोन टॉर्च, और उसके बाद ये जो रेडस्टोन टॉर्च है वो होगी यहाँ से कनेक्ट, जिसकी वजह से ये जो रेडस्टोन टॉर्च है वो हो जाएगी बंद। ये बिल्कुल जो हमने ऊपर जो टॉर्च लगाई है उसके बिल्कुल ये चीज़ पीछे हमने इसको लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको कनेक्ट मारने के लिए यहाँ पे जो है ये जो पिस्टन है इसको हमें कनेक्ट मारने के लिए यहाँ पे हमने इसको लाइन बना दी है। सही है, डन। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो है इसको रेडस्टोन टॉर्च को लगा दिया है। ठीक है, ओके, तो ये डन हो चुकी है बिल्कुल टाइट तरीके से। और अब हमें जिसे कहते हैं यहाँ पे जो है वो इसको हम तोड़ लेते हैं। ओके, तो ऊपर का काम यहाँ पे डन हो चुका है कि हमने तमाम रेड स्टोन जो है वो पिस्टन में कर दिया है कनेक्ट। यहाँ पे हमारा हो चुका है ये पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट, क्योंकि भाई और तो हमने कुछ भी नहीं लिया था, ग्लास पेन जो वो थे। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फार्म हो चुका है कंप्लीट, और साथ में जो है यहाँ पे सुबह भी होना स्टार्ट हो गई है। और भाई यहाँ पे ये देखो भाई ये फार्म है, तो क्या टायर्ड लग रहा है। जो आगे की जगह है जो पिस्टन का यानी कि जो हमारा फार्म का जो फ्रंट है वो है बिल्कुल ऐसा। उसके बाद हमारा ये वाली साइड जो है इस फार्म की वो कुछ इस तरह लगती है, बिल्कुल सेम। पीछे की फार्म यानी पीछे का जो हिस्सा है फार्म का वो बिल्कुल इस तरह रखा है, रेडस्टोनिंग बिल्कुल सेम है। और सिंपल जो है हम आ जाते हैं अगर यहाँ से पीछे, तो ओके, तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल लगती है इस तरीके की। मैं आपको जाके पहले दिखा देता हूँ पीछे की तरफ। तो कुछ इस तरह की लगती है कि ये टॉर्च है। ये यहाँ पे दो रेडस्टोन क्लॉक है। पहली रेडस्टोन क्लॉक के अंदर कोई डिले नहीं देना, और दूसरी जो रेडस्टोन क्लॉक है उसके अंदर ट्वाइस का डिले मारना है, ताकि जो है जो मतलब जो कैल्प है वो ग्रो हो जाए, और ग्रो जब होगी तो जो है फिर वो उसके अंदर जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ कि भाई ये काम काम कैसे करता है, मतलब ये जो फार्म है, देखो यहाँ पे लगी हुई है कैल्प। अब वो जो कैल्प है ना वो कैल्प टूटेगी, फिर वो टूट के जाएगी इस जिसे कहते हैं हॉपर के अंदर। फिर जो हॉपर है वो उसको डालेगा इस कंपोस्टर के अंदर। कंपोस्टर के अंदर से वो बनेगी जिसे कहते हैं बोन मील। फिर बोन मील जाएगी इस जिसे कहते हैं हॉपर के अंदर। वो हॉपर डायरेक्ट कनेक्ट है चेस्ट के अंदर। ये चीज है। अच्छा, हम लोग ने यहाँ पर दो रेस्टोरेंट क्लॉक क्यों बनाई, क्योंकि देखो हमें देना था डीले। डीले हमने इससे दिया है जब कैल्प ग्रो हो तो फिर वो उसे तोड़े, वो उसके स्टेम को ही ना तोड़ दे, तो इस वजह से हमने उसको डीले दिया है। तो अब बारी आती है इसको स्टार्ट करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, 1 2 3। ओके, सही है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, ये आई थिंक मैंने ट्वाइस इसको किया था ना मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता मैंने उसको ट्वाइस दिया था। ओके, हम्म, 1 मिनट। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, डन है। ओके, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ नीचे, और एक 1 मिनट। हम्म, कुछ मसले हो गए हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि जो है ना बोन मिल यहाँ पे कन्वर्जन हो नहीं रही है। तो क्या मसले हुए हैं यहाँ पे, तमाम चीज़ें तो डन हो रही हैं।
मुझे मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो है ना रेडस्टोन को गलत प्लेस किया है। मुझे बंद कर देना चाहिए इसको। ओके। क्या गड़बड़ हुई है? मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गड़बड़ क्या हुई है यहाँ पर। एक तो चढ़ने की नहीं जगह नहीं मिल रही है मुझे। ओके, क्या मसले हुए हैं? हम्म, मैंने रेस्टोरेंट टॉर्च मुझे जो लगता है वो गलत बनाई है। मसले हुए हैं क्या? मुझे क्यों लग रहा है कि सैंड जो है ना वो थोड़ा सा मसला हो गया है उसके साथ। अरे भाई आगे बढ़ने दो मुझे। नहीं लगे हुए तो हैं आई थिंक। ओके, सब सेट है। मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो है ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि मुझे इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था। एक मिनट। तो अगर हम इसको यहाँ बनाते हैं, सही है। ओके, डन। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चीज़ें कलेक्ट मार लेता हूँ। मेरे पास लीवर भी है, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लगाया और यहाँ पे मैंने जो है, एक मिनट। ओके, सही है। मैं नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि जो है यहाँ पे जिसे कहते हैं टिकना थोड़ा आसान नहीं है, तो इसको मैंने तोड़ लिया है। ओके ठीक है भाई। ये भी, इसको तो अभी रुक जाओ। अब मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ इसके। तो देखता हूँ क्या मसले हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं ये लगा लेता हूँ और वहाँ पे चल के मैं जो हूँ वो ये लगा लेता हूँ। मुझे रिपीटर, अच्छा जी रिपीटर मेरे इन्वेंटरी में ही है। मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। अब ये मजाक जो है ना पूरी वीडियो चलता ही रहेगा। इससे अच्छा कि मैं वो ले आता हूँ जाके, स्कार्फ फोल्डिंग। मैं देखता हूँ कि वो, उसको इग्नोर करो, गलती से लग गया है भाई। मैं इसको सही लगाया ना मैंने? अच्छा इसके नीचे मैंने वो नहीं लगाई। हम्म, सही है। तो अब मैं इसको तोड़ देता हूँ इस वाली चीज़ को। ठीक है, इसको भी तोड़ देता हूँ, इसका भी काम नहीं है भी, फजूल की लगी हुई है। तो उसको भी मैं तोड़ ही देता हूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए। ज़रा मैं रेडस्टोन क्लॉक को जो है ऊपर लगा दिया है यहाँ पे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ।
हम्म, अच्छा ठीक है। ओके। हम्म, तो मैंने वहां से वो नहीं लगाई है ना, सही। ओके ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ पे आ जाता हूँ इस तरफ कि मुझे आसानी से दिख पाए, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये, जिसे कहते हैं रेडस्टोन टॉर्च। आई थिंक वो नीचे गिर गई है, मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। तो ये फार्म काम तो कर रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं इसको थोड़ा सा जो है वो ठीक तरह से मैंने, मुझे लगता है मैंने बिल्ड नहीं किया सही तरीके से। तो एक मिनट, मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा इसको सही तरह से कंट्रोल करने के लिए। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और ये लगा देता हूँ ऊपर, जिससे ये चीज़ हो जाएगी बंद। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक मिनट, मैंने उसको मुझे लगता है मैंने उसको वो नहीं दिया, डिले नहीं दिया इतना। मैं इसको डिले दे देता हूँ, एक मिनट। तो यहीं पे मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसको। ओके, इसको मैं डबल डिले दे देता हूँ। ओके, एक टॉयस का डिले मैंने इसको दे दिया है। तो अब मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो चेंजेस किए हैं, क्योंकि इसकी जो है ना वो। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ, एक दो तीन। मसले हुए जा रहे हैं भाई यहाँ पे। मुझे लगता है मुझे करना ही पड़ेगा वो, एक मिनट। क्या मैंने ले ली? अच्छा मैंने ले ली, मुझे नहीं पता मैंने ले ली थी भाई। अगले उसमें भाई मैं स्कार्फ फोल्डिंग रखूंगा भाई। हम्म, मैंने क्या गलती की है मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट तुम लोगों को भाई बाद में दिखाऊंगा। मतलब अगली वीडियो में तुम्हें इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। फार्म तो मैंने बिल्कुल ठीक बना लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से फार्म चल नहीं रहा है। ओके, तो उसका रिजल्ट मैं बाद में बताऊंगा। और भाई एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, यानी कि थोड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि भाई मैं जो हूँ वो जो है वो मैं कह रहा था कि मैं जो हूँ अपने चैनल का नाम कर रहा हूँ चेंज। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूंगा, लेकिन कल तुम्हें या परसों या जब भी मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूंगा, अगर तुम लोग को जो है वो चैनल का नाम
मिल जाएगा। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो या तो इस वीडियो को करना जिसे कहते हैं लाइक, और सपोर्ट दिखाना। भाई तुम सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है भाई कि तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो और भाई वीडियोस नहीं देख रहे हो। तो यार वीडियो देखो, सपोर्ट करो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई जर्नी में और एक और नई वीडियो में। तो ओके, गुड बाय।